नमस्कार साथियों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके का टेस्ट। इस टेस्ट में मैंने राजस्थान जीके के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। होली के दिनों में हाथ से डंडे बजाते हुए किए जाने वाला नृत्य कहलाता है। बताना है साथियों, होली के समय में डंडे बजाते हुए जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को क्या कहा जाता है? दामड़ो, डंडाहड़ी, डर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहा जाता है साथियों डंडाहड़ी, यानी हाथ से डंडे बजाते हुए किए जाने वाला नृत्य डंडाहड़ी कहलाता है। और ये नृत्य होली के समय पर किया जाता है। क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है, तीनों तरीके से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का मुख्य कारण कौन सा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था साथियों? क्या कारण था जिस कारण से उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? वही आपको बताना है। रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, या राज्य विस्तार करना, या दुर्ग को प्राप्त करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो अलाउद्दीन खिलजी है इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि इनको रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गरासिया पुरुष बाटली नामक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? बताना है जो गरासियाओं में जो पुरुष है वो बाटली नामक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? पैरों में, गले में, कानों में, या फिर हाथों में। तो साथियों जो बाटली नामक आभूषण है ये हाथों में पहना जाता है। और ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि बाटली नामक आभूषण कौन सी जाति के पुरुष पहनते हैं? तो आपको बताना है गरासिया, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किस विभाग का प्रतीक चिन्ह है? कीर्ति स्तंभ किस विभाग का प्रतीक चिन्ह है? बताना है साथियों। राजस्थान पुलिस का, या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का, या फिर उपयोग दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो कीर्ति स्तंभ है राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों का ही प्रतीक चिन्ह है। तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खींस यानी जो गूथ है वो क्या होता है? बताना है साथियों। फुटकर सामान बेचने वाला व्यापारी, गले का एक आभूषण, या गाय भैंस के प्रसव के बाद पहली बार निकाला जाने वाला दूध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खींस है दोस्तों ये कहा जाता है गाय भैंस के प्रथम प्रसव के बाद जो पहली बार दूध निकाला जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीर्ति स्तंभ कौन से देवता को समर्पित है? बताना है कीर्ति स्तंभ है कौन से देवता को समर्पित है? गणेश जी को, कृष्ण जी को, विष्णु जी को, या फिर शिव जी को। तो साथियों जो कीर्ति स्तंभ है ये समर्पित है विष्णु जी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि भूमि पर लिया जाने वाला लगान क्या कहलाता है? तो कृषि भूमि पर जो लगान लिया जाता है साथियों ये क्या कहलाता है? बिमटी, बिगोड़ी, बीजड़, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कृषि भूमि पर जो लगान लिया जाता है साथियों इसे कहा जाता है भिगोड़ी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी के युद्ध में हाथियों के युद्ध का वर्णन किसने किया? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था साथियों उसमें हाथी भी युद्ध लड़े थे, ये उसमें बताया गया है। परंतु किसने कहा है, किसने इस चीज़ का जिक्र किया है, वर्णन किया है, वो आपको बताना है। बदायूंनी ने, अबुल फजल ने, या ए व बी दोनों ने, या फिर कर्नल टोर ने। तो साथियों जो बदायूं है इन्होंने भी किया है और अबुल फजल दोनों ने ही बताया है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें हाथियों का भी युद्ध हुआ था। तो ये दोनों ने बताया है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में महिलाएं सौभाग्य सूचक के प्रतीक में किस आभूषण का प्रयोग करती है? तो जब सौभाग्य सूचक की बात आ रही है तो कौन सा आभूषण प्रयोग में लाया जाता है जो सौभाग्य सूचक का प्रतीक है? ये आपको बताना है। झुमका, बाली, तगड़ी, या फिर बोला। तो साथियों सौभाग्य सूचक के रूप में बोले का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और ये जो सभी के सभी आभूषण है ये किनके हैं, महिलाओं के आभूषण है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि कई बार क्या होते हैं पुरुषों के आभूषण भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी इसी टेस्ट सीरीज में हमसे पुरुषों का आभूषण पूछा गया था, जो कि ग्रासीय पुरुषों का आभूषण पूछा गया था। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्तौड़ किले का पहला जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? बताना है जो चित्तौड़ किले में जौहर हुआ था पहला, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? जेतल देवी, पद्मिनी, फूलन देवी या जयवंता देवी? तो साथियों ये हुआ था पद्मिनी के नेतृत्व में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोने चांदी के तारों पर खुदाई करने का उपकरण क्या कहलाता है? सोने चांदी पर क्या किया जा रहा है, खुदाई की जा रही है, तो उस उपकरण को क्या कहा जाता है? उरणों, कड़ब, कटकणों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सोना चांदी पर जो खुदाई की जाती है उसे कहा जाता है उपकरण को कटकणों। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा आभूषण सुहाग का चिन्ह है? तो सुहाग का चिन्ह दर्शाता है, सुहाग का चिन्ह का प्रतीक है, तो कौन सा आभूषण है ये आपको बताना है। बोरला, राखड़ी, टीका या फिर उपयुक्त सभी? तो साथियों आपको पता होगा जो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बोरला है, राखड़ी है, टीका है, ये सभी के सभी क्या है, सुहाग के चिन्ह है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घोड़े या ऊंट की पीठ पर कसे जाने वाले आसन को कहते हैं? तो घोड़े और ऊंट की पीठ पर जो आसन कसा जाता है, यानी जो हमारे बैठने के लिए घोड़े की पीठ पर क्या किया जाता है, आसन बनाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? चांवर, चाहड़, चार जामू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उसे कहा जाता है चार जामू। क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, शादी होती है उसमें दूल्हे को देखते हैं, तो दूल्हा क्या होता है, घोड़े पर बैठा होता है। तो घोड़े पर जो यहाँ पर दूल्हे को बैठने के लिए जहाँ घोड़े पर क्या किया जाता है, ये आसन लगाया जाता है, इसे ही कहा जाता है चार जामू। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दीघाटी के युद्ध का आंखों देखा वृतांत किसके द्वारा लिखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हुआ है कई बार। अब्दुल कादिर बदायूं, अबुल फजल, आसफ खां या मेहतर खां? तो साथियों हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा जो वृतांत है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बदायूं के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाणत किसे कहते हैं? आप गांव से हो तो आपको पता होगा, और आप हमारी टेस्ट सीरीज थोड़ी सी भी ध्यान से देखते हो तो भी आप इसका राइट आंसर दे दोगे। जो पाणत है साथियों वो कहा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फसल की सिंचाई करने की जो क्रिया होती है इसे ही क्या कहा जाता है, पाणत कहा जाता है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्बर्ट हॉल की नींव रखी, किसने रखी थी अल्बर्ट हॉल की नींव? महारानी एलिजाबेथ ने, राम सिंह द्वितीय ने, प्रिंस अल्बर्ट ने या सवाई प्रताप सिंह ने? तो अल्बर्ट से अल्बर्ट, प्रिंस अल्बर्ट ने रखी थी नींव अल्बर्ट हॉल की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांची की माता किसे माना जाता है? तो सांची की जो माता है वो किसे माना जाता है? पार्वती माता को माना जाता है, या सीता माता को, या संतोषी माता को, या फिर लक्ष्मी माता को? तो सांची की जो माता है साथियों ये माना जाता है पार्वती माता को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो जयसिंह द्वितीय को क्या कहा जाता है? सवाई जयसिंह द्वितीय कहा जाता है। तो ये सवाई की जो उपाधि है ये इनको किसने दी थी ये आपको बताना है। अकबर ने दी थी, बहादुर शाह ने दी थी, या फिर औरंगजेब ने दी थी, या मोहम्मद शाह ने दी थी? तो साथियों जो सवाई जयसिंह द्वितीय है इनको सवाई की जो उपाधि है ये दी थी औरंगजेब ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल खाती बालों की लत का एक और अंकन स्त्री चित्रण में किस क्षेत्र के भित्ति चित्रांकन की विशेषता है? तो बल खाती बालों की लट का एक और अंकन ये क्या है? स्त्री चित्रण है। तो ये किस क्षेत्र के भित्ति चित्रांकन की विशेषता है वो आपको बताना है। कहाँ का प्रसिद्ध है ये, कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कोटा बूंदी में, भरतपुर में, शेखावटी में या जयपुर में? तो साथियों जो शेखावटी क्षेत्र है यहाँ पर आपको ये चित्र देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुरसा आड़ा किस शासक के दरबारी कवि थे? दुरसा आड़ा
किस शासक के दरबारी कवि थे? महाराजा जसवंत सिंह के, महाराणा राज सिंह के, हुमायूं के या फिर अकबर के? तो जो दुर्सा आड़ा थे ये थे दरबारी कवि किनके? महाराणा राज सिंह के। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। परंतु दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज में हमने थोड़े से क्या किए हैं, थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, तो इसलिए आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन तो थोड़े अटपटे हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना जो सिंपल क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, मैं मानता हूँ, परंतु हार्ड क्वेश्चन भी आपको पढ़ने चाहिए। और अगर आपको सिंपल क्वेश्चन देखने हैं तो जहाँ से मैंने फर्स्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है वहाँ से बिल्कुल सिंपल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है और फिर इनको मैंने हार्ड करते करते इतनी टेस्ट सीरीज बना दी है कि अब हमारे क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो गए हैं। कई क्वेश्चन हम इसमें रिपीट भी करते हैं ताकि आपका जो ध्यान है वो पुरानी वाली जो टेस्ट सीरीज है उसके साथ में चलता रहे, पहले के जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन होता रहे और आपको वो क्वेश्चन भी याद रहे जो आपने पुरानी टेस्ट सीरीज में पढ़े हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, पुराने वाले जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है कुछ 2 या 3 क्वेश्चन नई टेस्ट सीरीज में ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।